सुहेल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और सर, क्या राय है आपकी? क्या खान साहब ने ये बयान दे के, ये जुमला कह के सारी जिम्मेदारी कारकुनों और मेंबर्स पर डाल दी है 9 मई के वाक़े की? मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान अपनी जो जिम्मेदारी है उससे पहलू तही कर रहे हैं। जो लीडर होता है वो अपनी पार्टी की तरबियत भी करता है, वो अपनी पार्टी को सिखाता भी है कि ये रेड लाइंस यानी जो है मिलिटेंसी नहीं करनी, आपने पब्लिक प्लेस पे जाना है, पुरअमन रहना है। और पहले खान साहब के कहते भी रहे, लेकिन समहाउ अपनी गिरफ्तारी को उन्होंने इतना बड़ा हवा बना दिया कि ऐसे लगता था कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा काम है जो होने वाला है। तो मेरा ख्याल है कि जब आप मुश्किल में जाते हैं, जब अपोजिशन में जाते हैं, तो आपको गिरफ्तारी के लिए भी तैयार होना चाहिए। अब सारे लीडर जा रहे हैं, कोई रेड लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, सारे लोग फील कर ही रहे हैं ना, जेल को महसूस कर रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। नून लीग भी जाती रही, पीपल्स पार्टी भी जाती रही। तो अगर वो रेड लाइन जो थी, अगर वायलेंस वाली क्रॉस ना करते, अगर वो कोर कमांडर हाउस ना जाते, कुछ दिन मार रोड पे आ जाते, लिबर्टी चौक पे आ जाते, तो मेरा ख्याल है कि ये हालात उसके पीछे होते। या इससे पहले खान साहब कोई जो हमारे अदारे हैं उनके साथ कुछ सीबीएम्स कर लेते, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत कर लेते, या फिर अपने वर्कर्स की ये ट्रेनिंग करते कि पुरअमन रहना है और आपने पब्लिक प्लेसेस पे जाना है। मैं बार बार ये कहता हूं कि पूरी तारीख में पीपल्स पार्टी ने, जब भुट्टो को फांसी हुई तो उन्होंने भी आग लगाई कई शहरों में, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे उन्होंने भी जो है वो खुदकुशियां की, अपने आप को जलाया। नून लीग जो थी ये भी मुजाहरे करती रही, बसों की हवा निकाल देते थे, टायरों से हवा निकाल देते थे, बसों को पथराव करते थे। इस हद तक तो हुआ है, लेकिन ये जो थी वायलेंस की आखिरी लिमिट कि आप जो कंटोनमेंट्स हैं उनके अंदर घुस जाएं और आप अपने वर्कर्स को इस हद तक एनकरेज करें कि वो जो है सारी जो डेमोक्रेटिक लिमिट्स हैं उनको क्रॉस करके मिलिटेंसी में शामिल हो जाए, तो ये गलती थी। और इस गलती का उन्हें मेरा ख्याल है कि एहसास नहीं हो रहा। उन्हें अब भी चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि दोबारा मेन स्ट्रीम में आए, तो उनको चाहिए कि इससे अपनी बिरत का, अलहदगी का ऐलान करें और ऐसे लोग जो थे जिन्होंने वो वायलेंस की उनको पार्टी से निकालें और उनको सजा भुगतने दें, ताकि आइंदा उनकी पार्टी जो है हमेशा डेमोक्रेटिक मोड के अंदर रहे और इस तरह की मिलिटेंसी ना करे। ठीक है शहजाद इकबाल साहब, आप इस तज्जिए से एग्री करते हैं और इस सवाल का जरूर जवाब दीजिएगा। खान साहब कहते तो क्या कहता मैं अपने कारकुनों से कि नहीं हूं मैं तुम्हारी रेड लाइन? देखिए, बहुत शुक्रिया अलीना। 9 मई के जो वाकयात थे उसके बाद से इमरान खान का इस पूरे मामले पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही कंफ्यूजन का शिकार रहे हैं। वो इसमें कभी वो ओनरशिप लेने की कोशिश करते हैं, फिर अपने आप को डिस्टेंस करते हैं, कभी कहते हैं कि रिएक्शन तो आना था, फिर कभी कहते हैं कि मैंने तो नहीं कहा उनको रेड लाइन कहें, कभी खुद मामला इतना आगे बढ़ाते हैं लोगों को। ऑब्वियसली वो एक तरीके से जज्बाती करते हैं, उकसाते हैं इस बात पे कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपने बाहर निकलना है, लेकिन फिर कहते हैं कि मैंने तुमसे नहीं कहा कि मुझे अपनी रेड लाइन बनाओ। जब रेड लाइन की ये सारे नारे चल रहे थे, लग रहे थे, तो उस वक्त इमरान खान साहब को चाहिए था कि अपने क्राउड को जो है वो थोड़ा ठंडा करते और ये बताते कि आपने पुरअमन रहना है और आपने जो इस तरह की सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस है वहां पे जाके नहीं आपने एहतजाज करना। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से ये वाकया हुआ उसके बाद इमरान खान पहले ये कहता रहे कि मुझे तो पता नहीं था, मैं जेल में था कि क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में उनसे बंदियाल साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि आप मुजम्मत करें, तो उन्होंने कहा मैंने तो ये कुछ किया ही नहीं है, मेरे कहने पे तो हुआ ही नहीं है, लेकिन उन्होंने मुजम्मत नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगले दिन मौका मिला, तब भी उन्होंने मुजम्मत नहीं की। फिर जाके 3-4 दिन बाद उन्होंने मुजम्मत की। और मैं पहले दिन से कह रहा था कि वो शायद इस कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं कि अगर मुजम्मत करेंगे तो जो कारकुनान उनके लिए निकले थे आइंदा वो शायद उनके लिए निकले ना, और अगर मुजम्मत नहीं करते तो ऑब्वियसली जो ये कुछ हुआ है 9 मई के और 10 मई को उसका सारा मलबा फिर इमरान खान पे आएगा। तो वो ना उसका मलबा अपने सर पे लेने के लिए तैयार है, ना वो ये चाहते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो इतने दूर उनसे हो जाएं कि वो फिर आइंदा उनके लिए निकले ना। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो इंटरव्यू आपने सुनाया है उसमें भी मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। पहले कह रहे रिएक्शन तो आना था, फिर कह रहे कि रिएक्शन मेरी तरफ से तो नहीं आया, वर्कर्स और लीडर्स की तरफ से आए। तो उस पूरे मामले को मुझे लगता है इमरान खान ने बड़े गलत तरीके से हैंडल किया है। खुल के मुजम्मत करनी चाहिए थी और अपनी पोजीशन डट के लेनी चाहिए थी और ये कहना चाहिए था कि जिसने भी किया है जलाओ घिराव का काम गलत किया है उनको नहीं करना चाहिए था, चाहे उसमें आपके वर्कर्स हो, चाहे वो लोग जिनको आप समझते हैं जो कि बीच में आके इन्होंने काम खराब किया। वैसे तो बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं, कुछ स्टोरीज अलीना बड़ी ही
दिल को दुखाती हैं आपके। मैं देख रहा था एक लड़का कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, मतलब ग्रेजुएट था, अच्छी नौकरी थी सरकारी उसकी, उसने आके अपनी बाद में वीडियो भी बनाई कि भाई पार्टी के लोगों के लिए, पार्टी के लिए इस हद आगे ना बढ़ो कि तुम अपनी फैमिली का मुस्तकबिल दाव पे लगा दो। और शायद वो भी आज उसका केस भी मिलिट्री कोर्ट में चल रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं जो शायद हमारे सामने ही ना आई हो। तो वर्कर्स के साथ फिर आपका खड़ा रहना बनता है, लेकिन जिन्होंने जलाओ घेराव किया है आपको मुजम्मत करनी चाहिए और उनको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। आपने देखा भी एक रिसेंटली इमरान खान साहब ने यह भी कहा है एक अपने तकरीर में कि अगर रेंजर्स मुझे गिरफ्तार करेगी तो फिर रिएक्शन कोर कमांडर हाउस पे ही आना था, जीएचक्यू पर ही आना था। अब इतने इससे पहले वो डिस्टेंस करते रहे कि ऐसा कोई प्लान नहीं था। पता नहीं प्लान हो या ना हो, लेकिन यहां तो आप खुद ये इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर मुझे रेंजर्स उठाएगी तो फिर लोग तो कोर कमांडर हाउस जाएंगे, आइंदा भी उठाएंगे तो भी लोग वहीं पे जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये समझ नहीं पा रहे इमरान खान साहब शायद कि इस मामले को हैंडल कैसे करना है। और इसमें बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आप ऑनेस्टी से काम लें, आप गलत को गलत समझें और गलत को गलत कहें, तो मेरे ख्याल से फिर आपको ये जो मुतजाद बयानात हैं वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेने की जरूरत ना पड़ी। लेकिन इसमें एक छोटी सी ग्लिच है। इसमें ग्लिच ये है कि खान साहब अभी भी बैंक कर रहे हैं अपने सपोर्टर के ऊपर कि आगे जिस तरह से मामला चलने हैं और अगर उनके पास कोई बार्गेनिंग चिप है तो वो उनके वोटर सपोर्टर ही हैं। मेहमान, आपकी क्या राय है इस बारे में? अलीना, देखिए, खान साहब जो हैं वो खुद उन्होंने एक बयानिया बनाया हक और बातिल का। खुद उन्होंने तैयार किया अपने वर्कर्स को, खुद उन लोगों से हल्फ लेते फिरते थे, खुद उनको जिहाद के लिए तैयार किया। और वो जिहाद पहले अमेरिकी साजिश के खिलाफ था, फिर वर्कर्स को बताया ही नहीं कि वो कब डोनाल्ड लू से जो है वो बाजवा साहब के खिलाफ जो है वो जिहाद हो गया। तो वर्कर्स को थोड़ा घेरे में रखा, लेकिन उनको तैयार जरूर किया। अच्छा, फिर कहा कि मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं, मुझे क्या मसला है इस चीज से। फिर कारकुनान आगे कर दिए। जब आपके घर पहुंचते हैं पुलिस वाले, एज ह्यूमन शील्ड आपने वर्कर्स को, कारकुनान को, सपोर्टर्स को इस्तेमाल किया। फिर आपने जेल भरो तहरीक का आगाज किया और खुद आप जेल गए नहीं। तो जो लीडर होता है वो तो फ्रॉम द फ्रंट लीड करता है ना, वो फॉल आउट सारा जो है वो वर्कर्स के ऊपर ही। अच्छा, इस सारी चीज के अंदर भी जो रेड लाइन वाली बात है, आप इनके सारे लीडर्स की ट्वीट्स उठा के देख लें, सब कहते थे इमरान खान इज आवर रेड लाइन। तो रेड लाइन तो उन्होंने एक बयानिया बनाया ना। फिर जब वो अरेस्ट हुए, अरेस्ट होने के बाद किसने बताया कि खान साहब जो हैं वो तो जख्मी हो गए या उनके साथ किस तरीके से हुआ है, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, वो सारा बयानिया भी आपकी अपनी पार्टी के लोगों ने बयानिया बनाया ना। और जब ये सारा उसका फॉल आउट आया जो कि वर्कर्स के ऊपर आया, तो आप पतली गली से निकल गए, कह गए कि मुझे क्या पता, मुझे तो पता ही नहीं था। और रिएक्शन मतलब आना है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं उनको रोक तो नहीं सकता कि मैं उनकी रेड लाइन नहीं हूं। तो ये जो चीजें हैं लीना, अब देखिए, अब बेचारे वर्कर्स की जो बात है, शहजाद ने भी ये बात की, आप वैसे भी लोगों से बात करें, वो बेचारे अपने जमानतें कराते फिर रहे हैं, फिर आकर कहते हैं बाहर आकर कि जी हमारे तो अबाओ अजदाद पाक फौज में थे, फिर पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं, बाकी भी इस तरह की बातें करते हैं। और ये खान साहब जो है वो जिम्मेदारी जो है वो कहते हैं उनके ऊपर इस तरीके से डाल देते हैं। तैयार आपने की पूरी फोर्स, और उसके बाद जब रिएक्शन आ गया तो आप कह रहे हैं कि मैं तो बरियो जिम्मा हूं और जिनके ऊपर हुआ है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करा लें। तो ये तो अलीना फिर कोई लीडर वाले तरीका तो ना हुआ ना। लेकिन क्या, ये बड़े अफसोस की बात। लेकिन क्या करते खान साहब, शुरू से बताते हैं कि नहीं जी, क्योंकि वो तो अपेरेंटली एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही उनके खिलाफ कि मेरी हुकूमत को उन्होंने हटाया, जाने की हुकूमत वो वजह थी, वो उनके सामने महाज बन के खड़े हुए थे, टर्की की एग्जांपल्स देते थे। तो क्या करते उस वक्त खान साहब? अलीना, टेम्परेचर कंट्रोल लीडर्स ही करते हैं ना, पीसफुल प्रोटेस्ट और ये वाली चीज वो वही बताते हैं। अगर आप रेड लाइन और इस तरह की चीजें आप कह रहे हैं, आप कोई नॉन वायलेंट चीज को तो फरोग नहीं दे रहे, आपको भी पता है कि रिएक्शन किस तरह के जो है वो आ सकता है, तो आप उस चीज को पहले से ही टेम्पस को कंट्रोल करते हैं। अगर आप गिरफ्तार भी होने जा रहे थे तो कहें कि रिमेन पीसफुल, इट्स ओके। मतलब गिरफ्तारी वो देना ही नहीं चाहते थे। हमने तो डे 1 से देखा है ना कि वो किस तरीके से कहते हैं। उनके अपने लीडर्स ने भी गिले शिकवे किए, कुछ ने पब्लिक में कर दिए उनके लोगों ने, कुछ ने प्राइवेटली किए कि खुद तो ये गिरफ्तारी देना नहीं चाहते और हम लोग जाएं, हम सख्त जेलें भी भुगते हैं और उसके बाद जो है कि वो ये वाली चीज हो जाती है। तो ये होता है, एक लीडर का अपना तरीका होता है कि किस तरीके से काम डाउन करनी होती हैं चीजें। इन्होंने काम डाउन करने की कोई कोशिश की नहीं। अच्छा न्यायी साहब, आप कहिएगा, काम डाउन करना उस वक्त उनकी सियासी स्ट्रैटेजी को सूट भी नहीं करता था, क्योंकि अगर पीटीआई की पॉलिटिक्स देखी जाए तो है तो एजिटेशन की पॉलिटिक्स, और फिर उसके ऊपर वो जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बना रहे थे वो एक अलग बात कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट था या नहीं था।
क्या खान साहब के पास इसके अलावा और कोई चॉइस थी? मुझे कोई आपके सवाल की हकीकत है कोई समझ नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है जवाब तो उसके अंदर मौजूद है जो आपने पहले हिस्से में कह दिया है। बैन ही उसी वक्त बल्कि उसी जगह से बयान आने शुरू हो गए 10 मई से, और इमरान खान साहब ने भी 11-12 मई को उसी को टो किया कि ये वाक़या जो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने खुद जो है लोर करके एंटाइज करके लोगों को अपनी तरफ, जिसको कहना चाहिए कि घेर के करवाया है। हकीकत यह है कि मैं कोई लंबी चौड़ी वाक़या नहीं यहाँ बयान कर सकता हूँ, टाइम की किल्लत है, लेकिन 2015 में अमेरिका के अंदर एक किसी जगह हम गए हुए थे वलीद तलाल फाउंडेशन की इन्विटेशन पे, वहाँ पे तो मैंने सरसरी जिक्र किया कि 9/11 जो है ये बर्कले यूनिवर्सिटी के सैन फ्रांसिस्को में साउथ एशियन स्टडी इंस्टीट्यूट के अंदर ये बात हो रही थी, तो मैंने सरसी जिक्र किया कि 9/11 का जो जिक्र है उसके बारे में अमेरिका के अंदर भी कई लोगों की रिजर्वेशन है। यकीन जाने पूरा अपर हॉल के अंदर खड़ा हो गया, मेरी जो बड़ी एम्बेरसमेंट हुई, मुझे समझने में निकलूँ कैसे। मतलब आप इतनी आराम से कह देते हैं कि ये जो तबाही बर्बादी पाकिस्तानी फौज ने अपने आप को 100 साल के लिए बदनाम कराने का ये वाक़या किया। दूसरी बात, जैसे कि महमल नबी कही है, आपने इसकी तैयारी कब से शुरू की हुई थी? ये महमल ने तो थोड़ा मेरा ख्याल है किसी और जहाद का जिक्र किया, ये सितंबर में ये टारगेट करके जा रहे थे कि हमने रावलपिंडी जाना है, क्योंकि नवाज शरीफ एक ऐसे बंदे को पाकिस्तानी फौज का चीफ बनवाना चाहते हैं जो कि फिर इनके अपने सोशल मीडिया में बताया कि वो बंदा कौन है, क्योंकि उसके खिलाफ इंतहाई गलीज और घिनौनी मुहिम जो है वो शुरू कर दी गई थी, और इतनी गलीज इतनी गंदी कि मुझे वो बंदा कहता होगा मेरा कसूर क्या है कि मैं इसलिए कि इस वक्त सबसे ज़्यादा सीनियर आदमी हूँ, ये मेरा कसूर है। इमरान खान साहब ने कहा हम जाएंगे, फिर 2 रेड लाइन भी इसी दौरान क्रॉस हुई। एक पहले वो नाहल हो गए, इन्होंने कहा इमरान खान साहब की नाहल ही रेड लाइन है, ये रेड लाइन इनको लगता है कि हर चीज़ रेड लाइन है, वो क्या हुआ? कुछ ना हुआ। मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब की नाअहली के पूरे तहरीक इंसाफ जितना एहतजाज कर चुकी है किया है, उसने मुस्तहकम कर दिया कि इमरान खान साहब कुछ भी कर दें तहरीक इंसाफ के ऊपर जून नहीं रुकेगी, पब्लिक नहीं निकलेगी। फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को कत्ल किया जा रहा है। फिर आप ये देखें कि उस कत्ल के पीछे भी 2-3 बातें अभी इनकॉर्पोरेट कर लें। इन्होंने वीडियो पैगाम दिलाए। अब पाकिस्तान एक इससे ऐसे अजीबोगरीब हमारी पोजीशन है कि अगर इमरान खान साहब जैसा बंदा ये कह दे कि मुझे जो है कत्ल किया गया तो ये एस्टेब्लिशमेंट मुझे कत्ल करवाएगी, तो मुझे क्या का बात है कि पाकिस्तान के दुश्मन इमरान खान साहब को खुदा ना खासा अल्लाह ना करे, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, उनको कत्ल करवाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट जो है ऑलरेडी उन्होंने अपने केस जो है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ करके वीडियो पैगाम दे दिया। ये जो पैगामात हैं, इसी तरह जिस दिन वो जा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पर भी जो वीडियो पैगाम जमा कराए गए थे कि मुझे जब नायल किया जाएगा तो बहुत सख्त रिएक्शन होगा। चुनाचे वो जो लॉन्ग मार्च था वो भी रावलपिंडी जाना था, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। अब मैं सिर्फ आखिरी बात इसको कंक्लूड करता हूं कि आज तक माल रोड के ऊपर पिछले 100 साल से अंग्रेजों के वक्त से माल रोड के ताजर तंग थे कि जी जब कोई जुलूस होता है किसी के खिलाफ होता है, अमेरिका के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, ब्लास्फेमी के ऊपर, हुकूमतों के खिलाफ, माल रोड अनारकली पे निकले। इसी तरह कराची के अंदर कुछ जगह थी, इसी तरह रावलपिंडी के अंदर सदर के इलाके, राजा बाजार ये इलाके थे। ये तहरीक इंसाफ ने पहली दफा बताया कि नहीं, ये कंटोनमेंट में जाना चाहिए, क्योंकि जब इनको पे गोली चली तो वहाँ पे 5, 10, 15, 2 दर्जन लोग कहाँ गए? पेशावर कोर कमांडर के घर के बाहर, लाहौर कोर कमांडर के घर के बाहर। पहले भी आगे प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये कोई सुए इत्तेफाक नहीं था, महज हुस्न इत्तेफाक भी नहीं था कि जैसे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का सुना तो 4 बजे के बाद गौल दलगौल लोग सारी कंटोनमेंट में चले गए, और जितने उनके सिंबल्स थे, इलामात थे, इस्तारे थे, इशारात थे, जो जितने बेंचमार्क्स थे, तनसीबात, फौजी तनसीबात के, MM आलम का चाहे जहाज़ था, चाहे शेर खान शहीद का एक स्टैचू था, ये सारे उसमें पल पड़े। मुझे बताएं उसके बाद आप ये कहें कि ये फौज ने करवाया है, और उसके बाद डबल जेपर्डी। मेरा ख्याल है हकीकत ये है कि ये इमरान खान साहब ये सारी बातें करके अपने जो उनका कसूर है, अगर मैं जुर्म का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करूँ आगे प्रोग्राम को रिस्पेक्ट करते हुए, तो जो है उसको वो बढ़ा रहे हैं। ये हल नहीं होगा। सबसे पहले कन्फेशन करना होगा, अगर वो चाहते हैं कि क्यों इस इंटरव्यू में भी जिसका जिक्र किया उसमें ये रोना धोना भी था कि मैं मुज़ाकरात इसलिए करना चाहता हूँ, मैं उसको पूछा था तो क्या मसला है। भाई मैं ये बता देता हूँ, मसला ये है कि आप अपने बारे में ना कोई इल्ज़ाम लेते हैं,
ना किसी को अदालत को चलने देते हैं, ना किसी मुकदमे को चलने देते हैं। और जब ये वाकया इतना बड़ा हो जाता है तो इसके बारे में अब इतनी तावीलें दे चुके हैं, इतनी तौज़ीहात दे चुके हैं और इतनी वजाहतें दे चुके हैं। मैं तो हैरान हूं कि जी आप यकीन जाने इमरान खान साहब, आप अपने समेत दलदल फंसा चुके हैं और तहरीक इंसाफ के बंदों को जो आपने ये पढ़ा दिया कि ये वाकया जो है ISI का जो ट्रिगर था, ये वो उससे बड़ा घिनौना जुर्म है जो 9-10 मई को रियासत पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म हुआ। ये उससे बढ़ के भी जुर्म हुआ